बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, हो सकता है कि तुम क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से रिवीजन करें, है ना। अब अगर तुम कंपटीशन देखो तो भी इतने सारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो उसके हिसाब से अगर तुम गेस करो कि कितना स्कोर जाने वाला है मेंस का, मतलब 99 परसेंटाइल लाने के लिए, तो और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोशिश करो अभी रिवीजन करते टाइम जरूर से जरूर फॉर्मूले वगैरह जो भी थोड़ी बहुत चीजें उनको जरूर से जरूर नोट डाउन करेगा। तो कोशिश करनी कि उन 10 दिनों में बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट देने और वहां पे खुद को एनालाइज करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो अभी से जेईई मेंस को लगभग 1 महीना बचा हुआ है और अगर आप अभी 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 99 परसेंटाइल या फिर मतलब जो भी आपका टारगेट है, आपका जो भी पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट स्कोर अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इस 1 महीने को कैसे यूटिलाइज करो तुम कि तुम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बेस्ट स्कोर कर सको, है ना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, ड्रॉपर और 12th वाले। तो पहले बात करते हैं 12th वाले स्टूडेंट्स की। तो जो 12th वाले स्टूडेंट होंगे, अभी दिसंबर चल रहा है तो उनका ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका होगा, लगभग मतलब सिलेबस हो ही चुका होगा सभी का। तो अभी से अगर सिलेबस जिनका हो चुका है तो उनको क्या करना चाहिए। अभी तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, हो सकता है कि तुम क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से रिवीजन करें, है ना। तुम्हें रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए बेसिकली, और तुम्हें टॉपिक वाइज रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। जो भी तुम्हारे टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक के अच्छे से पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। कोई भी चैप्टर हो, कुछ भी हो, उसका तुम्हें दिसंबर के एंड तक तुम्हें रिवीजन अपना, दिसंबर के एंड या फिर अगर अभी तक नहीं शुरू कर पाया हो तो फिर 10 जनवरी तक, 10th ऑफ जनवरी तक तुम्हें अपना जो सिलेबस है मतलब रिवीजन वाइज उसको टॉपिक वाइज खत्म करना पड़ेगा, है ना पहले। और तुम्हें टॉपिक वाइज रिवीजन कैसे करना है इसके लिए मैंने चेकलिस्ट दे रखी है, उसमें तुम रिवीजन करो, मार्क करो, है ना। तो चेकलिस्ट तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। तो इस चेकलिस्ट में तुम्हें मतलब हर चीज देखने को मिल जाएगी कि डेट डाल सकते हो उसमें, पीवाईक्यू तुमने किया, थ्योरी तुम्हें आती है और तुम्हारा बैकलॉग क्या रह गया ये तुम उसमें मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लेना। और अभी से तुम रिवीजन अगर तुमने नहीं शुरू किया है तो अब रिवीजन शुरू कर दो और टॉपिक वाइज रिवीजन को बहुत अच्छे से करो, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करो, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है अभी और तुम इजिली स्कोर कर सकते हो 99 परसेंटाइल। क्योंकि ड्रॉपर जो होते हैं उनका भी सिलेबस नहीं हुआ होगा। मैक्स ऑफ द ड्रॉपर स्टूडेंट है जिनका सिलेबस ही 20 दिसंबर या फिर जनवरी तक जाके खत्म होगा, है ना। तो उनके कंपैरिजन में तुम अभी आगे चल रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो तुम अगर अभी से मेहनत करते हो तो तुम्हारा डेफिनेटली अभी से अच्छा स्कोर आ जाएगा। और अब अगर तुम कंपटीशन देखो तो भी इतने सारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो उसके हिसाब से अगर तुम गेस करो कि कितना स्कोर जाने वाला है मेंस का, मतलब 99 परसेंटाइल लाने के लिए, तो 190 के प्लस ही जाएगा। ये चीज तुम जान लो। कोई भी शिफ्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा टफ शिफ्ट हो गई तो 170 फिर भी मान लो तुम, ठीक है। वरना 190 प्लस ही स्कोर एवरेज जाने वाला है 99 परसेंटाइल लाने के लिए, और 190 प्लस स्कोर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या करना है, अभी टॉपिक वाइज रिवीजन अच्छे से करना है। एंड इसके बाद जब टॉपिक वाइज रिवीजन खत्म हो जाए तुम्हारा, उसके बाद तुम्हें जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, उनके लिए कम से कम 10 दिन निकाल के रखने हैं। उन 10 दिनों में तुम्हें अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स देने हैं, खुद को एनालाइज करना है। उन पेपर्स को देने के बाद खुद को तुम्हें एनालाइज करना है कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो, वहां पे उन गलतियों को तुम्हें सुधारना पड़ेगा। तुम मतलब मॉक टेस्ट तुमने दिया, ठीक है, इसके बाद तुम देखो तुम्हारा कैसे जो टॉपिक छूट गया, फिर जिसका तुम्हारा क्वेश्चन छूटा उसको पढ़ोगे तुम। तुमने दिन में 1 मॉक टेस्ट दिया, फिर तुम दिन में 2 दे दो मॉक टेस्ट, है ना। तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, तुमने टॉपिक वाइज अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद तुम क्या करो, दिन में 2 मॉक टेस्ट मान लो दे रहे हो, ठीक। तुमने 2 मॉक टेस्ट दिए, तुमने देखा तुमने क्या गलतियां की, तुम्हारा क्या छूटा, तुमने उसको अच्छे से रिवाइज किया, ठीक। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे हर जो भी वीक टॉपिक्स हैं वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे, जो भी तुम्हें चीजें नहीं आ रही वो अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो डेफिनेटली ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो अभी से टॉपिक वाइज रिवीजन जरूर शुरू कर देना तुम लोग। एंड देन रिवीजन की बात करते हैं तो फिर रिवीजन करने के तरीके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें फिजिक्स में रिवीजन करने के लिए, तो फिजिक्स में रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है। तो देखो, फिजिक्स में बेसिकली थ्योरी आपको पढ़नी है। थ्योरी अगर तुम्हें आती ही लग रहा है तो जस्ट गो थ्रू लो शॉर्ट नोट्स से। तुमने अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोशिश करो अभी रिवीजन करते टाइम जरूर से जरूर फॉर्मूले वगैरह जो भी थोड़ी बहुत चीजें उनको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे एंड टाइम पे जाके बहुत काम आती है, ठीक है। मेंस जैसे एग्जाम में तो बेसिकली बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो अगर मान लो तुम्हें लग रहा है तुम कॉन्फिडेंट हो किसी चैप्टर में, फिजिक्स का केस में बता रहा हूँ, मान लो कोई चैप्टर लिया तुम उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो तुम क्या करो, शॉर्ट नोट्स देखो, फॉर्मूले रिवाइज करो, देन गो टू द ओनली पीवाईक्यूज, है ना। तो पीवाईक्यूज करने शुरू कर दो, और लगभग हर चैप्टर के 20 to 30 पीवाईक्यूज तुम्हें करने, और उन पीवाईक्यू ऐसे होने चाहिए जिनमें लगभग
हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाए, ठीक है। ऐसे पीवाईक्यूज तुम्हें करने हैं। अगर टाइम अलाउ करे तुम ज्यादा भी कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। पर 30 पीवाईक्यूज एटलीस्ट हर चैप्टर के तुम्हें करने ही होंगे। और तुम किसी भी ईयर के उठा के अगर कर लोगे, मान लो तुमने 2022 और 2023 के ही पीवाईक्यूज कर लिए, तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए सफिशियंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना तुम्हें जरूर से जरूर करना पड़ेगा अभी। एंड पीवाईक्यूज करने के बाद तुम्हारा एक चैप्टर का रिवीजन खत्म हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे ही करना है। तो ये होगा तुम्हारा फिजिक्स का। सिमिलरली अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसकी थ्योरी तुम्हें शॉर्ट नोट्स से काम नहीं चलेगा। उसको जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा होगा, जितनी बार तुम उसको पढ़ते जाओगे उतने ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, उतनी ही अच्छी तुम्हारी किसी भी कॉन्सेप्ट में मजबूती आएगी, उतना ज्यादा तुम्हें याद होता जाएगा, तो तुम्हारे लिए डेफिनेटली उतना ज्यादा हेल्पफुल होता जाएगा। तो केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ना है ना, ऐसे नहीं शॉर्ट नोट्स पढ़ के छोड़ दे। तो केमिस्ट्री में तुम्हें एक बार जो तुमने नोट्स बनाए हैं उनको कम से कम एक बार देखना है, पन्ने पलट के देखो, जो चीज नहीं आ रही उसको याद करने की कोशिश करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, तो एनसीईआरटी में पहले देखो, मैं अपने चैनल पे एनसीईआरटी के जो है उनसे एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट करके वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले उस वीडियो को देखो एंड इसके बाद क्या करो, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, जैसे तुमने क्वेश्चंस देख लिए पहले एनसीईआरटी के, है ना, तो तुम्हें जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे ना, तो तुम्हें हर एक लाइन में तुम्हें दिख रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था और वहां की लाइन यहाँ पे लिखी है। तो इससे तुम्हारा डेफिनेटली कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने की पावर है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम एनसीईआरटी को सिर्फ रीड कर रहे हो और छोड़ रहे हो। तो उन वीडियोस को मस्ट, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर से जरूर देखना हो। मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और उस पर मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। उसको करना है, देन तुम्हें केमिस्ट्री में क्या करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। और एक चीज देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है, कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू मैथ। देखो मैथ्स में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ्स बहुत टफ है, बट मैथ्स में क्या है, मैथ्स टाइम टेकिंग है ना। अगर मान लो तुमने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन लिया तुमने फिजिक्स का, एक क्वेश्चन लिया तुमने केमिस्ट्री का और एक क्वेश्चन तुमने मैथमेटिक्स का लिया, है ना। तो तुम्हें फिजिक्स का करने में मान लो लग गए 3 मिनट, सिमिलरली केमिस्ट्री का हुआ तो तुमको मान लो लग गए 1.5 से 2 मिनट। अगर वही क्वेश्चन मैथ्स का हुआ तो तुम्हें कितना टाइम लग गया, लगभग 5 मिनट। पर अगर, और हर केस में अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही हुआ ना, तो तुम्हारे कितने मार्क्स, हर क्वेश्चन में 4 ही मार्क्स मिल रहे हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स को छोड़ दो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी इतनी अच्छी रखो कि उसको कम टाइम में ज्यादा कर पाओ। कम टाइम में ज्यादा कर पाओगे तो मैथ्स के लिए तुम्हारे पास टाइम बचेगा, और जब मैथ्स के लिए टाइम बचेगा तो तुम मैथ्स अच्छे से कर पाओगे, ये चीज होगी। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, और जितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। तो ऐसे तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेनी है, ठीक है। और फिर बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में भी सिमिलरली फिजिक्स जैसे ही करना है कि हाँ, अगर कॉन्सेप्ट, मैथ्स में ज्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो फॉर्मूले वगैरह है, थोड़ी बहुत थ्योरी है, तो एक बार उनसे गो थ्रू हो लो, नोट्स पलट लो एक बार कि क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ी बहुत देख लो। शॉर्ट नोट्स जरूर, मैथ्स के भी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना और उनको भी देख लो एक बार। और इसके बाद देन सीधे पीवाईक्यू करने स्टार्ट करो। और पीवाईक्यूज में कोशिश करो जितने ज्यादा से ज्यादा हो पाए उनको खुद से अटेम्प्ट करो, करने की कोशिश करो, फाइनल आंसर तक सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे बीच में इक्वेशन बनी वहीं पे छोड़ दिया। अगर ऐसे करोगे तो फिर जब फाइनल एग्जाम में कर रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करो कि पूरी कैलकुलेशन को करो और फाइनल आंसर तक उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये तुम्हें दिसंबर भर तक लगभग ऐसे करते रहना है, और न दिसंबर भर तक या 10 जनवरी तक तुम्हें अपना टॉपिक वाइज रिवीजन ऐसे करके हर हाल में खत्म करना है, ठीक है। तुम भले एक दिन में 2 चैप्टर कर सकते हो, करो, जितने कर सकते हो करो, बस तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि 10 जनवरी तक तुम्हारा जो ऐसे टॉपिक वाइज रिवीजन है वो खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद के जो 10 दिन है, ताकि तुम उनको फुल्ली यूटिलाइज कर पाओ, किसके लिए, अपने टेस्ट देने के लिए। लगभग 20 जनवरी तक अगर तुमने मान लो टेस्ट दिए, इसके बाद 4-5 दिन बचेंगे, तो उन दिनों में टेस्ट देना अच्छा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा मान लो किसी में कम स्कोर आ गया तो तुम मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, तो फिर तुम्हारे पेपर पे निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, है ना। तो वो गलत हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि उन 10 दिनों में बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट देने और वहां पे खुद को एनालाइज करना है। एंड तो ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारा डेफिनेटली 99 परसेंटाइल आ जाएगा और अच्छा स्कोर कर लोगे। सिमिलरली अगर हम बात करें ड्रॉपर्स की, तो ड्रॉपर्स का भी अब मतलब भी सिलेबस तुम्हारा नहीं हो पाया होगा, तो सिलेबस तुम्हारा चल रहा होगा, और तुम्हें कोशिश करनी है कि इस सिलेबस के चलने के साथ साथ ही जो रिवीजन है ना उसको भी कंटिन्यू करो। तुम रिवीजन को स्टार्ट करो, है ना, डेली का लगभग 1 से 2 चैप्टर तो कर ही सकते हो। कोशिश करो उनको रिवाइज करो, एंड देन मतलब बहुत डीप तो तुम्हें रिवीजन तो नहीं कर पाओगे, पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उनको रिवाइज करो, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है तो डीप रिवीजन तुम्हारे लिए मुश्किल है। बट जितना हो सकता है उतना ज्यादा उसको रिवाइज करो, एंड देन उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, ठीक है।
लगभग 20 to 30 पीवाईक्यूज तुम डेली बेसिस पे लगभग 2-3 चैप्टर के करने स्टार्ट करो। थोड़े से तुम्हें एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है, तो थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा अगर तुम्हें अच्छा स्कोर लेके आना है अभी जनवरी में ही, वरना फिर अप्रैल में करना पड़ेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए अगर तुम कोशिश करो, अच्छे एफर्ट्स डालो, अच्छे से करो, तो अच्छा स्कोर तुम्हारा भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी से क्या करना है, तुम्हें रिवीजन करना स्टार्ट कर देना सिलेबस के साथ ही। और एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने बोल दिया कि रिवीजन करना है, तो ऐसा मत करने लगना कि जो रिवीजन तुम मतलब स्टार्ट कर दिया तुमने रिवीजन करना, तो रिवीजन के चक्कर में जो करंट सिलेबस चल रहा है उसमें बैकलॉग लगवा लो। क्योंकि अगर अभी कोई बैकलॉग लगवाया ना आपने, तो वो डेफिनेटली इतना ज्यादा तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मतलब एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब लिख दे के जाएगा तुम्हें। अगर अभी तुम्हारा कोई बैकलॉग हो गया, तो कोशिश करना कि अभी बैकलॉग तो बिल्कुल होने ही ना पाए किसी भी हालत में, है ना। और इस समय देखो, ड्रॉपर्स का सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि सिलेबस के साथ साथ वो अपना रिवीजन का प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देते हैं ना, और रिवीजन वाइज और टॉपिक वाइज, रिवीजन के लिए टॉपिक वाइज जो है टेस्ट वगैरह लेने लगते हैं। तो वो चीज बिल्कुल भी गलत नहीं चल रही होती, वो बहुत सही चीज चल रही होती है कि तुम्हें क्या करना होता है कि टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक को पढ़ो, उनके पीवाईक्यू करो, और टेस्ट के लिए इतना भी मतलब सीरियस मत हो जाओ कि हाँ इसमें बहुत अच्छा इसको नंबर लेके आने हैं, बिल्कुल फोड़ना है। जितना अपना फुल दो, जितना तुम ला सकते हो ना, उतना अच्छे से रिवीजन करके उस टॉपिक को जाओ, और करंट सिलेबस भी ढंग से पढ़ते रहो। तो तुम कोशिश करो, हाँ ऐसे ही करते रहोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारा भी इससे सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हर हफ्ते तुम लोग कोशिश करो कि एक प्रीवियस ईयर पेपर जरूर दो, जितना आता है तुम्हें, जितना तुमने रिवीजन कर लिया है उतना ही पढ़ा है, वैसे का वैसा पेपर दे दो। तुम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मतलब पढ़ने मत बैठ जाओ कि हाँ सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला पलट के एक ही दिन में देखने लगे, एक ही दिन में सारा सिलेबस खत्म करके दो, तो ऐसा जरूरी नहीं। बस एक प्रीवियस ईयर पेपर हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 ही दो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारी मतलब प्रैक्टिस बनी रहेगी कि जैसे तुमने पिछले साल भी पेपर दिया, तो तुम्हें पता है एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसी चीजें पूछी जा रही हैं। पर तुम अगर ऐसे देते रहोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस और अच्छी बनी रहेगी। तो ये तुम्हें क्या करना है कि पेपर देते रहना है, ठीक है। एंड रिवीजन के लिए मैंने अभी बता दिया, वो 12th वाले सेक्शन में भी जाकर तुम वीडियो उधर देख सकते हो, उसमें मैंने सारी चीजें बता दी पीछे कि रिवीजन कैसे करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो तुम्हें भी वैसे ही करना है। और चेकलिस्ट जरूर डाउनलोड कर लेना तुम लोग भी। और जो एनसीईआरटी एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट की सीरीज चल रही है उसको मस्ट देखो वहां से। एंड इसके बाद कोई भी अगर तुम्हें डाउट है, क्वेरी आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तुम्हें इस पूरे 1 महीने में या रिवीजन करने में, तुम्हें जो भी, तुम डेफिनेटली मुझे बिल्कुल बिना डाउट, बिना किसी शक के इंस्टाग्राम पे बिल्कुल बिना सोचे समझे डीएम कर दो। मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा, जितना ज्यादा मुझसे पॉसिबल हो सकेगा मैं गाइड करूंगा तुम्हें। इंस्टाग्राम पर तुम मुझे डीएम कर सकते हो फॉलो करके। एंड कोई भी डाउट है, क्वेरी, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो डेफिनेटली। इसे अच्छे से मेहनत करो, जो 1 महीना तुम्हारे पास है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, बिल्कुल सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेकर के। और एक चीज से दूर रहना, डिप्रेशन वगैरह मत लेना, आराम से पढ़ो मस्त होके, आराम से अपने पोटेंशियल। और कोशिश करो दूसरों को देख के कि वो कितना ला रहा है, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बेस्ट सोचो कि अभी जो तुम्हारा पोटेंशियल है, जहां तुम लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुम बेस्ट स्कोर क्या ला सकते हो, और उसको अचीव करने की कोशिश करो। तो वीडियो को खत्म करते हैं, और वीडियो को एंड करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो एनसीईआरटी एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट की सीरीज चल रही है उस प्लेलिस्ट में जाकर अगर तुमने कोई भी वीडियो नहीं देखा तो सारे वीडियोस जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। और उनको देखने के बाद कोशिश करना कि एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ो, ठीक है। तुम चाहे ड्रॉपर हो और चाहे फिर तुम 12th वाले हो, कोई भी हो, ये तुम्हें वो प्लेलिस्ट जरूर से जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।